गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उठे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे। इसके बाद हमने की लालजू की सेवा, मंगला आरती, श्रृंगार आरती। इसके बाद निशित देवी उठ गया था, तो आज हम मम्मा और निशित देवी के साथ गए शिव मंदिर और वॉक के लिए। हम वापस आए, वहाँ से आकर हमने ब्रेकफास्ट बनाया और हम चले गए ऑफिस। इसके पहले हमने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया है तृतीय स्कंद ऑफ श्रीमद् भागवत महापुराण के 30th अध्याय के 30th एंड 31st पेजेस। प्लीज़ इसे सुनिए। इसमें डिस्क्रिप्शन है कि जब हम लोग माता के गर्भ में आते हैं तो हमें क्या क्या सहन करना पड़ता है। चलिए हम इस अध्याय को सुने और प्रभु जी से प्रार्थना करें कि फिर कभी हमें माता के गर्भ में आना ना पड़े, कोई पीड़ा भोगनी ना पड़े। जय श्री कृष्ण, बाय बाय गाइस। अधिक कंत्रिषु अध्यायः। मनुष्य को योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने उसके सर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न होते हैं। 4 मास में उसे मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और वे कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड़े में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसीलिए जब वहाँ भूखे कीड़े उसे अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े होते हैं। वे पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में क्या उसे शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्तियाँ भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वे देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई वे मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ।
जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बुद्धि की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से समबद्ध हूँ और इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्तिमान परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादी गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे ये त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि ये स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, ये देवधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल, मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठर अग्नि इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ ये अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने भी इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो कोई दे ही क्या सकता है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण।